हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानसून का मौसम और ग्रोथ प्रमोटर। क्योंकि कुछ फार्मर भाई का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भैया इस मौसम में क्या ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मौसम अब काफ़ी ठंडा हो गया है और बारिश की वजह से मौसम ठंडा दिख रहा है। तो क्या आप ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपका भी अगर सेम सवाल है कि मानसून के मौसम में ग्रोथ प्रमोटर देना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस पे हम लोग कुछ टेक्निक पर बात करेंगे और कुछ लॉजिकल बेसिक पे बात करेंगे, जिससे आदमी फार्मर समझ सके कि ग्रोथ प्रमोटर सही रहेगा या नहीं रहेगा इस मौसम में यूज़ करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और करते वक्त ही आपसे अपील कर देंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, ग्रोथ प्रमोटर जो होता है बॉडी वेट को ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे में आपको ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जांचनी होंगी, जैसे कि आपके फार्म में कितने बर्ड्स हैं और किस डेंसिटी पे पाला है। मतलब अगर आपका बर्ड्स है, जैसे नॉर्मल गर्मी में 1.5 के हिसाब से बर्ड्स मिलते हैं, अगर आपने 1.7 1.6 के हिसाब से बर्ड्स पाला है तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आपका पानी का ड्रिंकर कौन सा है, इस पे भी डिपेंड होता है। और साथ ही साथ में आपके तरफ मौसम किस तरह से है, मानसून के जो लेवल है वो किस तरह से है, आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है, रात में कितना जाता है, दिन में कितना जाता है, ये सब चीज़ें आपको पहले ही से जांचनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, दिन में मौसम कुछ और होता है, रात में मौसम कुछ और होता है। तो इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है, इसकी वजह से बर्ड्स में काफ़ी स्ट्रेस आता है। अगर मान लीजिए आपने रात में ग्रोथ प्रमोटर दिया और उसको गर्मी बढ़ गई, रात में टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि जब आप ग्रोथ प्रमोटर देते हैं तो लीवर पे लोड पड़ता है। और ग्रोथ प्रमोटर जब भी दो तो लीवर टॉनिक के साथ दो। तो दोस्तों, ये सब चीज़ जांचने के बाद, सारी चीज़ें जांचने के बाद दोस्तों, हम लोग को ग्रोथ प्रमोटर कौन सा देना है इस पे भी हम लोग को सोचना चाहिए। अगर आप जिप्रोमिन जैसे ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिप्रोमिन थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आपके में बर्ड्स जो है ज़्यादा मात्रा में ना हो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होंगे तो उनको जो अंदर वेंटिलेशन है, टेम्परेचर जो है, क्योंकि ज़मीन पर रहने वाली चीज़ें हैं, तो ज़मीन में से आपस से चिपक के जब बैठते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तेज़ी से। और जिप्रोमिन थोड़ा सा हार्ड भी है, लीवर पे ज़्यादा असर करता है। तो जिप्रोमिन को थोड़ा अवॉइड करें। अगर जिप्रोमिन देना भी है तो बहुत हल्के डोज से शुरू करें। करीब आपको 1 हफ़्ते चलाना है, लेकिन एकदम हल्के डोज से चलाना शुरू करिए, ताकि आखिरी तक की आपका मोर्टेलिटी अगर हो तो आपको पहले पता चल जाए, एकदम से मोर्टेलिटी ना हो। तो जब भी आपको ग्रोथ प्रमोटर देना है, एकदम हल्के से डोज से शुरू करेंगे। इससे आपके बर्ड्स में मोर्टेलिटी के चांस कम हो जाएंगे और ग्रोथ भी लेता रहेगा। और वैसे तो सजेस्ट यही है कि आप ग्रोथ प्रमोटर को अवॉइड करें। अगर आपके फार्म में रिज़ल्ट अच्छा चल रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपने मैनेजमेंट अच्छा रखा है तो ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत नहीं है, मत यूज़ करिए। अगर आपके फार्म में लगता है कि कुछ 19-20 वज़न कम है तो फिर आप ग्रोथ प्रमोटर की तरफ जाइए, उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर दें तो साथ में लीवर टॉनिक ज़रूर दें। और ग्रोथ प्रमोटर जब भी दें, रात के वक्त में दें। और पहले ये देख लें कि पहले डोज़ दूसरे डोज़ देने के बाद कोई मोर्टेलिटी का रेशियो बढ़ तो नहीं रहा है। अगर आपके बर्ड्स में मोर्टेलिटी बढ़ रही है ग्रोथ प्रमोटर देने के बाद, तो ग्रोथ प्रमोटर को तुरंत रोक दें। और अगर आप ग्रोथ प्रमोटर दे रहे हैं या आपको लगता है कि मेरे दिन में जो है अचानक से धूप होती है, गर्मी हो जाती है, तो दिन में आप पैरासीटामोल भी लगा सकते हैं। पैरासीटामोल लगाने से आपके बर्ड्स में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। अगर बर्ड्स में स्ट्रेस नहीं आएगा तो वो जो आपका ग्रोथ प्रमोटर है वो आराम से काम कर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है किसी भी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या ये जो फीड में चेंज आता है इसकी वजह से, या डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो बर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो ग्रोथ प्रमोटर के लिए तो एक तरह से आप हाँ हाँ है मेरी तरफ से, लेकिन इसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर देना चाह रहे हैं तो हल्की डोज से शुरू करेंगे, लीवर टॉनिक के साथ शुरू करेंगे। या तो आप कुछ पहले एरिया, अगर आपके पास बेल ड्रिंकर है तो आप कुछ एरिया में अपने जो छोटे बर्ड हैं उनको डिसाइड कर लेंगे, मतलब उनको साइजिंग कर लेंगे। जब जो आपको लगता है कि मेरे फार्म में कुछ वेरिएशन ज़्यादा है, तो छोटे छोटे बर्ड जो है आप एक पार्टीशन कर लें, उसमें आप डालें और उसमें अलग से उनको दें।
मतलब अलग से उतने ही बर्ड्स को खाली ग्रोथ प्रमोटर्स दें, तो वो छोटे बर्ड हैं तो उनको अगर अटैक आएगा भी तो बहुत कम आएगा, क्योंकि बड़े बर्ड में अक्सर देखा जाता है कि जब भी लीवर टॉनिक दिया जाता है या वो ग्रोथ प्रमोटर दिया जाता है तो बड़े बर्ड्स में ही अटैक आता है, क्योंकि बड़े बर्ड जो है ज़्यादा जल्दी से जो है अटैक की चपेट में आ जाते हैं। तो छोटे बर्ड्स रहेंगे तो काफ़ी हद तक की चांस है कि अटैक कम आएगा और आपका ग्रोथ भी ले लेगा। अगर आप साइजिंग करते हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा आपके लिए, इससे आपका ऑल एवरेज अच्छा हो जाएगा, साथ में आपकी ग्रोथ भी दिखेगी और मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। तो अगर आप ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इसी तरीके हैं, कुछ इसी तरह की टेक्निकें हैं जिसको आप आजमा सकते हैं, जिस पर आपका काम कर सकते हैं। और जिन भी भाइयों की लॉट पड़ी है उनका क्या रिज़ल्ट है, क्या एज है, क्या वज़न चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आपका टॉपिक आपके पूछे गए सवाल पर। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई भी आपका मनपसंद टॉपिक है उस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।